कभी सोचा है आपने कि अगर दुनिया बोलना बंद कर दे तो क्या होगा? शब्दों से दुनिया चलती है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह हो जहां लोग बोलते ना हो, फिर भी सब कुछ चलता हो, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे गांव की यात्रा पर जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा, अक्षरपुर। ये कहानी है एक ऐसे स्थान की जहां शब्दों की ऊर्जा ही सृष्टि की गति को नियंत्रित करती थी और जहां एक दिन मानव का अहंकार सब कुछ नष्ट कर गया। हिमालय की गोद में बादलों और देवदार के वृक्षों के बीच बसा था अक्षरपुर। ना किसी नक्शे में, ना किसी किताब में दर्ज। ये गांव अद्भुत था। यहाँ ना घंटियां बजती थीं, ना भाषण होते थे, ना कोई बाजार की चिल्लाहट थी, ना आपसी कलह की आवाज। लोग शब्दों के बिना संवाद करते थे। उनकी आत्मा, आंखें और ऊर्जा बात करती थीं। यहाँ हर मनुष्य शब्द साधना करता था। हर सुबह गांव के मंदिर से एक दिव्य ध्वनि आती थी। ओम शब्दम ब्रह्म शब्दम जीवनः, जिसका अर्थ है शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही जीवन है। गांव का वातावरण इतना शुद्ध था कि वहां बिना बीज बोए भी फसलें उगती थीं, बिना औषधि के रोग मिटते थे और बिना सिखाए बच्चे ध्यान में बैठना सीख जाते थे। गांव की आत्मा थे दृष्टा ऋषि। वो कभी बोलते नहीं थे, लेकिन जब उनके मुख से कोई शब्द निकलता था तो पेड़ झुक जाते थे, हवा थम जाती थी। उन्होंने गांव के हर बालक को सप्त वाक्य सिखाए थे, 7 दिव्य नियम। सत्यम वद, सच्चा सोचो, सच्चा जियो। शुद्धम चिंतय, पवित्र विचार रखो। निंदा त्यज, बुराई करना छोड़ दो। धैर्यम धारय, समय से पहले शब्द मत बोलो। आभारम प्रकटय, हर परिस्थिति में आभार दिखाओ। क्षमाम वह, क्षमा को अपना आभूषण बनाओ। शब्दम पूजय, हर शब्द को ईश्वर मानो। जो इन वाक्यों का पालन करता, उसके पास एक अद्भुत शक्ति आती, वाक्य सिद्धि। इसका अर्थ था, जो वो सोचता या बोलता, वो सत्य हो जाता। दृष्टा ऋषि के 4 प्रमुख शिष्य थे: सत्यानंद, धैर्यव्रत, कृतज्ञा और मौनिका। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को एक एक मंत्र दिया और कहा, जाओ, 1 महीने तक इस मंत्र का अभ्यास करो, लेकिन कभी इसे किसी पर लागू मत करना। ये सिर्फ अनुभव के लिए है। सत्यानंद ने सत्य का मंत्र लिया और एक झूठ बोलते व्यक्ति को देखा। उसने मंत्र जप दिया और वो व्यक्ति गूंगा हो गया। धैर्यव्रत अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर सके और क्रोध में मंत्र जप दिया। सामने वाला लकवे का शिकार हो गया। बस मोनिका ही थी जिसने मंत्र को आत्मा में उतारा, लेकिन कभी किसी पर नहीं आजमाया। दृष्टा ऋषि बोले, मौन ही सबसे गहरी शक्ति है। जहां शब्द संयमित हों, वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। फिर गांव में आया एक अजनबी। नाम था अहम। वो बाहरी दुनिया से था, शहरी, पढ़ा लिखा, तर्कशील। उसने लोगों का मौन देखा और हंसा। तुम लोग पिछड़े हो, शक्ति तो आवाज में है, अधिकार में है। अब कुछ नौजवान प्रभावित हुए। अब शब्दों में घमंड, दोष और आलोचना आने लगी। एक ने कहा, ये मेरा खेत है। दूसरे ने, उसने मुझसे गलत बात की। तीसरे ने, गांव की नियम पुराने हैं। अब मौन टूटने लगा। शब्द भारी होने लगे। नदी का बहाव धीमा हो गया। खेतों में फसलें सूखने लगी। दृष्टा ऋषि मौन से बाहर आए। आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जहां शब्दों में अभिमान हो, वहां ब्रह्म भी दूर हो जाता है। अगर तुमने फिर से शब्द शुद्धि नहीं की, तो ये भूमि स्वयं को समाप्त कर देगी। गांव ने नहीं सुना। रात के तीसरे प्रहर में अचानक आकाश लाल हो गया।
गांव के ऊपर प्रकाश की एक चक्रवात गिरी। सुबह सूरज निकला और गांव अदृश्य हो गया। उस जगह अब एक विशाल नीम का पेड़ है और नीचे एक शिलापट जिस पर वो 7 वाक्य अब भी चमकते हैं। आज भी अगर कोई व्यक्ति उस स्थान पर मौन साधना करता है तो उसे अदृश्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। हवा में संस्कृत के शब्द तैरते हैं। कुछ ने बताया कि उनके भीतर का क्रोध, घृणा, अहंकार वो वहीं उतर गया और कुछ के जीवन बदल गए। उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। ये कहानी केवल एक गांव की नहीं है, ये कहानी है हम सब के भीतर के अक्षरपुर की। हमारे शब्द कितने पवित्र हैं, हमारे विचार कितने निर्मल हैं। क्या हम बोलने से पहले ठहरते हैं? क्योंकि एक शब्द किसी का जीवन बना सकता है और एक शब्द किसी का अंत भी। अगर आपको ये कहानी कुछ सिखा गई हो तो उसे किसी एक व्यक्ति से जरूर साझा करें।